हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन। पेपर 1 ये आपका है 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा तीनों पेपर का आपका। और ये सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू इंक्लूडेड रहेगा। अब देखिए ये सजेशन बनता कैसे है। तो हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं, देखते हैं जो रिपीट हो रहे हैं उनको क्वेश्चन को रखा जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, हाल के सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है और उस तरीके को जो है हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में किस तरह के टॉपिक है और वैसे टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर चुना जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है पिछले 2-3 सालों से। बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का सवाल 2026 में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है 2026, आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये पेपर का नाम था फर्स्ट पेपर, शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन। 3 घंटे का पेपर, 100 में अगर आप 36 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। बात करेंगे ग्रुप ए की। ग्रुप ए में देखिए आपसे क्या सवाल पूछे गए हैं। 10 सवाल पूछे जाएंगे और 4-4 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। आंसर आपको 200 वर्ड में लिखना है। सेक्शन ए का आंसर 200 वर्ड में लिखना है। पहला सवाल, शैक्षिक तकनीकी शिक्षार्थियों के लिए किस प्रकार सहायक है। हाउ डज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प द लर्नर्स। अगला सवाल, मृदु उपागम के 4 उदाहरण लिखे। राइट द 4 एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्टवेयर अप्रोच। तीसरा सवाल, बौद्ध स्तर के शिक्षण के 5 सोपानों का उल्लेख करें। डिस्क्राइब द 5 स्टेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अगला है, शिक्षण प्रतिमान का अर्थ स्पष्ट करें, यानी कि क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ टीचिंग मॉडल। अनुरूपित शिक्षण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द सिम्युलेटेड टीचिंग। संप्रेषण की विशेषताएं बताएं। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। 7वां सवाल, शिक्षण में नियंत्रण का अर्थ स्पष्ट करें। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ कंट्रोलिंग इन टीचिंग। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, व्यक्तिगत अनुदेशन क्या है। व्हाट इज पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एडू सेट का उपयोग बताएं। राइट द यूज ऑफ एडू सेट। अगला है, ई कंटेंट क्या होता है। व्हाट इज ई कंटेंट। सेक्शन बी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं। 15 चौके 60 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा और आंसर आपको 500 वर्ड में लिखना है। और हर एक इकाई से, हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको चुनना जरूरी है। इकाई 1 का पहला सवाल, शिक्षा तकनीकी से आप क्या समझते हैं। प्रणाली उपागम की विस्तृत व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। डिस्कस सिस्टम अप्रोच इन डिटेल। अगला सवाल है, शिक्षण का अर्थ लिखिए। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का उल्लेख करें। राइट द मीनिंग ऑफ अ टीचिंग। डिस्कस द इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ अ टीचिंग। इकाई 2 की बात करेंगे, शिक्षण प्रतिमान का कक्षा शिक्षण में क्या महत्व है। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान की सविस्तार व्याख्या करें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग मॉडल इन क्लासरूम टीचिंग। एक्सप्लेन इन डिटेल कॉन्सेप्ट अटेंडमेंट मॉडल। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र का वर्णन करें। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। ठीक है जी, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इकाई 3 सवाल नंबर 6, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया का वर्णन करते हुए संप्रेषण के बाधक तत्वों को रेखांकित करें। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हाईलाइट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अथवा वाला सवाल है, शैक्षिक उद्देश्य को परिभाषित कीजिए। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण की विवेचना करें। डिफाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। डिस्क्राइब द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यूनिट 4 सवाल नंबर 8, अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं। रेखीय अभिकृत अनुदेशन का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मींट बाय द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। डिस्क्राइब द लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। सवाल नंबर 9, कंप्यूटर सह अनुदेशन का अर्थ स्पष्ट करें। शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करें। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। एनालाइज इट्स रेलिवेंस इन एजुकेशन।
तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, 7 पेज का ये क्वेश्चन पेपर था। ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 साल का अगर आपको PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।